सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के स्वाध्याय में हम इसके प्रथम सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और अग्नि सूक्त में जो 9 मंत्र हैं उनमें से हमने लगभग 8 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया है। 8वें मंत्र में यही बात कही थी कि वह प्रभु देदीप्यमान है जो चारों ओर से प्रकाशित हो रहा है, चारों ओर सबको प्रकाशित कर रहा है। जड़ चेतन सब में उसका ही नूर बसा हुआ है, उसकी ही शक्ति से सब अपने आप को पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं तथा वह ऋत के प्रकाशक हैं, सदा सत्य के प्रकाशक हैं, सत्य का प्रकाशन करने वाले हैं। हम सबके मन में सत्य का उद्घाटन करने वाले हैं। हम भी अपने जीवन को इसी प्रकार से बनाने का प्रयत्न करें जैसा ईश्वर हमको आदेश उपदेश देता है, संकेत जैसा करता है। उसके दिव्य गुणों का आधान करेंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। और यह हमको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जितने भी हमारे से बढ़े हुए लोग होते हैं, चाहे गुणों में बढ़े हों, ज्ञान में बढ़े हों, विनम्रता में बढ़े हों, उनके पास बैठने से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो सीखने की अभिप्सा है, जो सीखने की ललक है, लगन है, तो निश्चित रूप से वो सीखेंगे। ईश्वर के अनंत गुण हैं, उसकी अनंत महिमा है, इसलिए जितना हम उसका चिंतन करेंगे, उसके गुणों का चिंतन करेंगे, उसकी सन्निधि में रहेंगे, उतना उतना हमारे अंदर भी वे गुण आने लगते हैं। दयालुता का, न्यायकारिता का, पवित्रता का तथा ज्ञान का। जैसा जैसा व्यक्ति अपने आदर्श बनाता है, जैसे जैसे व्यक्ति को, जैसे महापुरुषों को अपना आदर्श बनाता है, उसका जीवन निसंदेह वैसा ही विकसित हो जाता है, पुलकित वह रहता है, पुष्पित पल्लवित रहता है। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। अग्नि सूक्त के अंतिम मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे पिता पुत्र के लिए, और बहुत यह प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत ही सुंदर मंत्र है। सनः पितेव सूनव्यग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। यह कल्याण के लिए है, कल्याणकारी है। इसके लिए हम इस वेद मंत्र के भावों को समझेंगे और इसको अपने जीवन में भी उतारेंगे। कहा ओम सनः पितेव सूनव्यग्ने सूनव्यग्ने सुपायनो भव।
सुपायनो भव सचस्वः सचस्वा नः स्वस्तये। बहुत ही अच्छा मंत्र है, एक बार उच्चारण करेंगे। ओम सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। ओम सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। इस मंत्र का अभिप्राय यह है, जैसे पिछले मंत्र में उस परमात्मा को स्तोता प्रभु दर्शन करता हुआ कहता है कि हे अग्नि, हमारी उन्नतियों के लिए सब ओर से हमारी रक्षा करने वाले प्रभो, स नः, वह आप न हमें सूनवे पिता इव, पिता के समान, पिता के लिए पुत्र की भांति, पिता के लिए जो है पिता जैसे पुत्र के लिए सब कुछ दे देता है, उसका जो कुछ भी जीवन में अर्जित किया होता है वह किसके लिए होता है? पुत्र के लिए होता है। तो ये कहा कि सूनवे पिता इव, पुत्र के लिए पिता की भांति सुपायनः, सुउपअयनः, इस प्रकार से सुगमता से समीप होने वाले भव होइए, अर्थात हो। कहने का आशय क्या है? पुत्र को पिता से भय नहीं लगता है, उसको भय नहीं लगता, वह प्रेम का अनुभव करता है और निशंक होकर के पिता के पास रहता है, पिता की गोद में अपने को पूर्ण रूप से सुरक्षित पाता है, किसी भी प्रकार से उसको कोई भय सताता नहीं है। इसलिए आपकी गोद में हम आ सकें, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर करिए कि हम आपकी निकटता को प्राप्त हों। जैसे पिता के निकटता से, पिता के अत्यंत समीप होने से किसी भी पुत्र को, किसी भी संतान को कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि कोई यदि मेरे ऊपर आक्रमण करेगा या मेरी कोई क्षति करेगा तो उससे क्षति होने से पहले ही पिता मेरी रक्षा करेंगे। और यह स्वाभाविक भी है। संसार में हम देखते हैं कि पिता चाहे अपने सारे सुखों को छोड़ दे, लेकिन पुत्र या अपने पुत्रियों या संतानों का कभी दुख देखता नहीं है, अर्थात उसको देखना पसंद नहीं करता है। वह उनके लिए सतत पुरुषार्थ करता है, अपनी संतानों के लिए पुरुषार्थ करता है। और अगर हम महसूस कर सकें, हम यदि अनुभव कर सकें, तो संसार में जो कुछ भी बना है वह किसके द्वारा बना है? परमात्मा के द्वारा बना है। परमात्मा हमारा पिता है, वह पिता है, और इसलिए हमारी हर प्रकार से उन्नति वो चाहता है, एक क्षण के लिए भी अवनति नहीं चाहता है। इसलिए यहाँ पर और विशेष प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप जैसे पुत्र को पिता से कोई भय नहीं लगता, वहाँ पर वह स्नेह का, प्रेम का अनुभव करता है, पूर्ण शांति का अनुभव करता है, वैसे ही निशंक होकर के मैं आपकी निकटता को प्राप्त हूँ, आपकी समीपता को प्राप्त हूँ। एक भी हमसे कोई जो त्रुटि होती वो ना हो सके। सुपायनः,
पिता पुत्र के लिए उत्तमोत्तम उपहार प्राप्त कराता है, आप भी हमें जीवन में उन्नति के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कराइए। विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, जो हमारे लिए उन्नति का कारण बनने वाली ऐसी चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जहाँ जहाँ जो कुछ भी हमारे लिए भद्र हो सकता है वो हमको सब प्राप्त कराइए। केवल यह प्रार्थना करने से नहीं, वैसा हम जीने का प्रयास करें। वैसा जब जीने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज़ें घटित होंगी जो हमने कभी कल्पना नहीं की होती है। हम पुरुषार्थ तो करना सीखें, हम आगे जाना तो सीखें। आप कदम बढ़ाएं और मंजिल मिले ना, ऐसा हो नहीं सकता। आप भोजन करें और पेट ना भरे, ऐसा हो नहीं सकता। आप जल पिएं और आपको पिपासा लगे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, रोग विशेष में कभी, क्योंकि कई बार कितना भी जल पी लो उसका गला सूखता रहता है। रोग कोई है, रोग नहीं। जो रोगी नहीं है, जो पूर्ण तृप्त है, उसको ये निश्चित रूप से समझना चाहिए कि परमात्मा की जो अभिप्सा है, जैसे पिता के पास जाने के लिए, पिता के स्नेह को पाने के लिए शिशु या बालक या संतानें उसकी निकटता को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं कि नहीं, और उसको अपने स्तुति से, प्रार्थना से, उपासना से, अर्थात पिता को प्रसन्न करना एक अच्छे और सच्चे संतान का परम कर्तव्य है। पिता को हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी आवश्यकता क्या है? पिता है। हमको पिता की आवश्यकता है। बिना पिता के हमारा पालन पोषण नहीं हो सकता है। बिना उसकी सहायता के हमारी गति प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी, हम भटक जाएंगे। जो विकास होना चाहिए विकास न होकर के विनाश हो जाता है। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने पिताओं का सुख नहीं पाते, पिताओं से बिछुड़ जाते हैं। किन्हीं घटनाओं में दुर्भाग्यवश ऐसे जो पुत्र पुत्रियां हैं, संतान हैं, जो अपने पिता का कभी भी स्नेह जिन्होंने नहीं पाया है, कभी उन्होंने उनकी निकटता को नहीं महसूस किया, उनसे पूछो कि पिता का सुख क्या होता है। एक एक पल पल उनको लगता है कि मेरे पिता ऐसे होते, मेरे पिता होते, मेरे पास होते। कितना एक एक पल पल तड़फते हैं वो। इसलिए चाहे परम पिता की बात हो या हमारे जनक जो जिससे साक्षात ये शरीर जन्म लेता है, उस पिता का कभी भी अनादर ना करें, कभी भी उसका दिल ना दुखाएं। एक सच्ची संतान का कर्तव्य है। उसके मान को सदा बढ़ाते जाएं। उसके सम्मान में मेरा सम्मान है, ऐसा यदि हम निर्णय कर पाए, ऐसा यदि हम संकल्प ले पाए, तो ये जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। और पिता की आज्ञा कभी भी उल्लंघनीय नहीं होती, वो अमान्य नहीं होती है। पिता विवेक पूर्वक जब कोई निर्णय देता है, कोई आज्ञा करता है, तो जो अच्छी और सच्ची संतान होती है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों के लिए मैं इस बात को कह रहा हूं, उसको उल्लंघन नहीं कर सकते, वो अतिक्रमण उस बात का नहीं कर सकते, क्योंकि यही सच्ची ईश्वर भक्ति है, यही सच्चा पितृभक्त का लक्षण है कि अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करे। तो वेद मंत्र में जो हमको आज्ञा मिलती है, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के द्वारा जो हमारा ज्ञान प्रशस्त हो रहा है, ज्ञान परिपक्व हो रहा है, हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन ना करें? अर्थात उसकी आज्ञा का पालन हमको जरूर करना चाहिए। जो वेद मंत्र कहता है ऐसे जीना, ऐसे नहीं जीना, ऐसे विद्या प्राप्त करना है और विद्या से युक्त अपना जीवन जीना है, शुद्ध कर्म के द्वारा, शुद्ध उपासना के द्वारा। शुद्ध ज्ञान जो मूल में आधार के रूप में है, वह निश्चित रूप से हमारे जीवन में उन्नति का आधान करता है। इसलिए वेद मंत्र में ये बात कही है कि हम भी उन वस्तुओं का ठीक ठीक प्रयोग करने वाले बने जो परमात्मा के द्वारा मिली।
कोई भी पिता जब अपने बच्चे को कोई वस्तु देता है खेलने के लिए, या पिता प्रसन्न हो गया, कभी बोलते तुम अच्छे नंबर लाना, इस बार तुमको एक साइकिल ला करके देंगे। अब तो साइकिल वाला समय चला गया, अब तो लोग जो है मोटरसाइकिल और जो है 4 पहिया मांगते हैं। ठीक है, पिता प्रसन्न है, पैसे वाला है, तो वो बहुत प्रसन्नता से उसको कोई कार दे देता है, मोबाइल दे देता है, घड़ी दे देता है, और वो प्रसन्नता के साथ उसके लिए दिया। लेकिन यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो पिता को कष्ट होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि खून पसीने की कमाई से उसने ला करके वो चीज़ दी है, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए दिया है, और जब तुम उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो पिता को भी कष्ट होगा। अतः ये हमारा कर्तव्य है कि इस जीवन को उसने दिया है परमात्मा ने, इस जगत को दिया है उस परमात्मा ने, माता पिता गुरु आचार्य और मित्र भगनी बंधु के रूप में जो हमको इस जीवन में अच्छे मित्र मिले हैं, साथ साथ चलने का सामर्थ्य जिन्होंने हमको दिया है, तो ऐसे लोगों का कभी अपमान ना करें। तथा यह शरीर भी उसी का दिया है, यह जगत भी उसी का दिया है, सब कुछ उसी का दिया है, तो उसकी भक्ति के साथ उसको हम समर्पित करके इस जीवन को जिए। हम यदि अपने जीवन को ठीक नहीं जी पा रहे हैं, हम यदि आहार विचार व्यवहार ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उस परमात्मा का अपमान है, उस विधाता का अपमान है। हमारे खाने के लिए क्या क्या बनाया? बहुत कुछ बनाया है। जितना मनुष्यों के खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है, उतना अन्य किसी के लिए बनाया नहीं है। आप विचार करिए, कितना क्या क्या नहीं बनाया, कितने प्रकार के फल बनाए, कितने प्रकार के औषधि अन्न आदि बनाए, किसके लिए? मनुष्य के लिए। और ऐसे धनवान, ऐसे प्रज्ञावान, ऐसे ऐश्वर्यवान प्रभु की हम संतान होकर के दुखी दरिद्र रहें अथवा उसका दुरुपयोग करें, तो ये हम बहुत बड़े अभागी हो जाएंगे। इसलिए हमको सही सही उसका ठीक ठीक उपयोग करना भी आना चाहिए, जो हमको ईश्वर के द्वारा मिला है। जैसे अपने पिता ने बहुत अच्छा सूट सिला करके दिया, बहुत अच्छा है, 10,000 का 1 लाख का जो भी है, और बोले पहन लो, इसको पहना दिया, और हम उसको फाड़ करके फेंक दें उसी स्थान पर, तो ये अच्छा होगा कि गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि वो तो हमारे ही रक्षा के लिए उसने सर्दी गर्मी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए कोई चीज़ दी है, वस्त्र दिए हैं, नंगे बदन ना रहें, शरीर की हानि ना हो, और हमने उसका दुरुपयोग कर दिया, उसको फाड़ दिया, उसको ठीक से नहीं चलाया, तो ये हमारी हानि है। इस हानि का यदि हम भाजक हम नहीं बनना चाहते हैं, यदि इस हानि से अपने को दुखित नहीं करना चाहते हैं, तो जो परमात्मा ने जिस चीज़ को दिया और जितनी मात्रा में, जितनी मर्यादा में प्रयोग करने के लिए आदेश संकेत किए हैं, ऋषियों ने जैसा बताया है, उसको वैसी ही मर्यादा में प्रयोग करना, वैसी ही मर्यादा में अपने जीवन को रखना। तो ठीक ठीक वस्तुओं का प्रयोग करने वाले हम बने, और ईश्वर से प्रार्थना है कि हे प्रभु, सब आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करा करके न हमें स्वस्थ सुअस्ति कल्याण के लिए, उत्तम स्थिति के लिए सचस्व संगत कीजिए। इन वस्तुओं का ठीक ठीक प्रयोग कर हम उन्नति को प्राप्त हों, अथवा आप हमें प्राप्त होवें, ताकि आपकी जो कृपा है वो हम पर आ सके, और जीवन की जो घड़ियां हैं पथभ्रष्ट ना हो, जीवन का एक एक पल हम सुपथ से, अच्छे मार्ग से होकर के व्यतीत करें, कुपथ की ओर ना जाएं, कुसंग की ओर ना जाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाने का कार्य करें, क्योंकि पथभ्रष्ट होने से फिर जीवन भी हमारा नष्ट हो जाता है। प्रभु स्मरण जीवन की
जो है स्थिति को सुंदर बनाता है। प्रभु का स्मरण सदा करते रहना चाहिए। जैसे पिता की दृष्टि में रहने वाले बालक का आचरण ठीक बना रहता है, उसी प्रकार प्रभु के सामीप्य से, उसकी निकटता से जीवन उत्तम मार्ग में ही स्थित रहता है। जैसे हमारे पिताजी सामने हो तो हम कोई भी गलत कार्य करने से क्या करते हैं, बचते हैं। कोई भी गलत कार्य हमारे न होने पाए, कुचेष्टा न होने पाए, और हम भय करते हैं। भय का एक मर्यादा है कि पिता के सामने ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर भी उस परमात्मा की बात कही है कि हम उसकी सच्ची संतानें हैं, हम उसके बेटा और बेटियाँ हैं। हम क्या हैं, बेटा और बेटियाँ हैं। इसलिए हम प्रयास पूर्वक यह अपने जीवन में उतारें कि एक पल के लिए भी कोई गलत कार्य ना करें। और पिता ने जो कुछ भी इस संसार में दिया है तो उस धन को हम और समृद्ध बनाएं, अच्छा बनाएं। पूत कपूत तो धन क्यों संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जब पुत्र कुपूत है तो क्या करोगे, जितना भी धन कमाओगे, जितना भी माल कमाओगे, सब वो ध्वस्त कर देगा, सब लुटा देगा, 1 रुपया भी नहीं बचेगा। और जो अच्छी संतान होगी तो पूत सुपूत तो क्यों धन संचय। इसका तात्पर्य है कि पिता यदि अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे करके उसको सुपुत्र बना देता है तो वो कभी भटकता नहीं है। अगर उसके पास धन भी नहीं है तो इतना पुरुषार्थ करता है कि धन ही धन हो जाता है उसके पास, और उसका मन प्रसन्न रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है। इसलिए ये बात कही है, सचस्वा हमारे संगत कीजिए, हम उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित ना हो, परंतु इस संसार के व्यवस्था के लिए हम जो कुछ मर्यादा आपने बनाई है उस मर्यादा में ही रहें, और उस मर्यादा में रह करके अपने जीवन की उन्नति के लिए सदा आगे बढ़ते रहें। पिता की दृष्टि में रहने वाला जैसे बालक कभी कुचेष्टा नहीं करता, वो बुरा नहीं देखता, बुरा नहीं सुनता और बुरा करता भी नहीं है। तो हम उस परमात्मा के जो चारों ओर से कैमरे लगे, हो सकता है ये कैमरे कभी कभी ख़राब हो जाते हैं जो यहाँ लगते हैं, लेकिन उसका कैमरा कभी ख़राब नहीं होता है। यहाँ हो सकता है कुछ टेक्निकल खराबी आ जाए, लाइट चली जाए या अन्य परेशानियाँ हो जाएं, लेकिन उसके यहाँ कभी कोई लाइट नहीं जाती। उसका कैमरा चारों ओर लगा है और हाई पावर का कैमरा लगा है। सोते समय भी, जागते समय भी, आपके अंदर भी और बाहर भी आप क्या चेष्टा कर रहे हैं तो वो सब जान रहा है। ईश्वर हमको देख सुन जान रहा है। अतः मन से भी एक बार भी किसी के प्रति बुराई का भाव नहीं आना चाहिए, मन से भी पाप नहीं आना चाहिए, क्योंकि मन को तो वही देखने वाला है ना। कबीर मनीषी परिव्यू स्वयंभू, वो सबके मनों की बातों को जानने वाला है। फिर आप कहेंगे कि जब मन की बात को जान जाता है तो जो बुरे विचार आते हैं उनको बंद क्यों नहीं कर देता। जब मन के विचारों को जानता है तो आतंकवादी आता है और उसके मन में भगवान ऐसा कुछ कर दे कि दूसरी ओर चला जाए, वो भारत में क्यों आ जाता है। स्वतंत्र करता मनुष्य करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल पाने में परतंत्र है। प्रेरणा तो देगा, ईश्वर प्रेरणा देगा कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना है, परंतु जो पूर्व जन्म के, जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं वो ऐसे हमको लपेटते हैं, ऐसे हमको धाराशायी कर देते हैं, पता नहीं चलता। और बाद में जब लुट जाते हैं तो पता लग चला, ओ हो बहुत देर हो गई, क्या हुआ, तैने क्या किया। ईश्वर का चिंतन करने वाला, ईश्वर की भक्ति करने वाला, प्रभात में और सायंकाल में, संध्या में जो उस ईश्वर का चिंतन करता है वो कभी भी पथ से भ्रष्ट नहीं होता, पथ भ्रष्ट नहीं होकर के सदा जो है धर्म में स्थित रहता है। इस जीवन के, इस संसार के सारे रोगों और सारे भोगों में वो अपने आप को ऐसा जमा करके रखता है कि कितना भी कोई कष्ट दे, एक क्षण के लिए भी वह हताश नहीं होता, निराश नहीं होता है। अतः इस परंपरा को, इस वेद विद्या को हम जानें। संपूर्ण जो इस सूक्त का सार है, प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त का जो सार है, इसमें यही बात कही है प्रथम मंत्र से अंतिम बात तक कि जीव प्रभु की उपासना करता है। अग्निमीडे
और चाहता है कि वह प्रभु उसके लिए इस प्रकार से सुगमता से प्राप्त होने के योग्य हो जैसे पुत्र के लिए पिता सुलभ होता है। पिता पुत्र के लिए जैसे सुलभ होता है वैसे वो परम पिता भी हमारे लिए सुलभ हो, वो ऐसा दुर्लभ ना हो। इसके लिए हमारी जो विशेष भक्ति है, हमारे जो मन की शुद्धता है, पवित्रता है, उसको बनाए रखने के लिए वेदाभ्यास हमको करना चाहिए। और वेदाभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी भी पतित नहीं होगा, कभी अपने जीवन में नीचे नहीं गिरेगा, सदा ऊर्ध्वरोहण की ओर आगे बढ़ेगा, ऊर्ध्वरोहण उसका होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।